बता दिया कि भाई ग्राउंड में एंट्री मारी थी और ट्रॉफी उठा के वापस गए हैं। अहमदाबाद के अंदर दिल टूटे थे, अहमदाबाद के अंदर दिल जुड़े हैं। और भाई संजू सैमसन जिस तरीके से खेला था, अभिषेक जिस तरीके से खेला था, भाई उसके बाद ईशान किशन जिस तरीके से खेला था, स्लॉगर आज फास्ट 50 करके चला गया, सब बंदों के मुंह पे जूते मार के चला गया। न्यूजीलैंड को तो हिलने ही नहीं दिया, 157 पे ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, 4 विकेट सिर्फ 15 रन दिए। और टीम इंडिया भाई 24 के बाद 26 में वर्ल्ड कप जीत गया। पहली टीम ऐसी बनी है जिसने 2 कंसेक्टिव T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। पहली टीम ऐसी बनी है जिसने होम ग्राउंड के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान में बॉलिंग मौजूद है, बल्कि हमारे साथ खान भाई मौजूद हैं जिनके लिए बहुत से कमेंट्स आते हैं, जिनका क्रिकेट के ऊपर नॉलेज बहुत जबरदस्त है। और इनसे साथ ये भी बात करेंगे कि इंडिया भाई अगली टीम को सिर्फ जीता नहीं है बल्कि तोड़ के रखता है। 255 फाइनल के अंदर करना, भाई किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया और 157 पे ऑल आउट किया। मतलब 98 रन से फाइनल न्यूजीलैंड से जीता जा रहा है। वो न्यूजीलैंड जो 12 ओवर के अंदर 170 चेस कर रही थी, वो फाइनल जो 33 बॉलों के ऊपर 100 कर रहा था। लेकिन आज भाई इंडिया ने सबके गरूर तोड़े हैं साइड पे, और वो बॉल के अंदर स्प्रिंग, बॉल ले के अंदर चिप, वो फिक्सिंग, वो सारे इल्जाम उनका भी साइड पे करके ट्रॉफी उठा के ले गए हैं। और MS धोनी, कपिल देव और रोहित शर्मा तीनों विनिंग कैप्टन आज ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। सूर्य कुमार यादव ने पिच की मिट्टी जो है उसको भी जस्टर दिया कि भाई इस ग्राउंड में जीते हैं तो इतना करना बनता है। सर लास्ट मैच हु विल विन, जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा इंडिया जीतेगा और वही हुआ, इंडिया ठोक के चला गया। आपके लिए बहुत कमेंट्स आए हैं चैनल। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था कि इंडिया 250 मारेंगे और वही हुआ था, 250 मारा। मैंने इस कैमरे में यही भी कहा था आपको कि ये वन साइडेड होगा। और जिस तरीके से मैंने यही भी कहा कि उनको सटनर जो है ना वो ये कंफ्यूज होगा कि मैंने क्या करना है। और जब उसने टॉस जीता, आपको पता है जितनी भी ICC टूर्नामेंट निकाल के देख ले, जब भी कोई बंदा टॉस जीतता है तो वो इतनी प्रेशर मैच में पहला बैटिंग करता है। लेकिन वो इंडिया की इतनी ज्यादा खौफ थी उनको कि उन्होंने पहला जो है ना हथियार वहां पे डाल दिया। तो पैट कमिंस की तरह विकेट की तस्वीर भी लेके चला गया था, लेकिन बना कुछ नहीं। भाईजान वो स्टाइल कर रहे हैं, दूसरी तरीके से दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। देखो फॉलो से कुछ नहीं होता, आपने ग्राउंड के अंदर आके खेल की दिखाना है, उसको उसी बल्ले से और बैट से जवाब देने आपने। ठीक है सर, आपने कल कहा था कि अभिषेक शर्मा मारेगा ही मारेगा भाई। आप इसी चैनल पे आप मेरा जितनी भी वीडियोस है सारी निकाल के देखो। जब वो फ्लॉप जा रहा था, बैक टू बैक उसको 0 मिल रहा था हर मैच में, लेकिन मैं वाहिद एक बंदा था जो आपको कह रहा था कि ये बंदा चलेगा, बड़ा प्लेयर है और ये उन पे डिपेंड, कप्तान का भी भरोसा था उनके ऊपर, टीम का भी था। जहां पे इनको ये बात हो रही थी पिछले मैचों में कि वर्ल्ड कप या सेमीफाइनल में इसको ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ की यही बात कर रहा था कि देखो अभिषेक शर्मा का ड्रॉप होना नहीं बनता है। जब वो अटैक कर रहे हैं, वन साइडेड ही आपको मैच जिताएंगे। जिस तरीके से 20 बॉल पे 50 तक से स्कोर मारना, ये मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि ये जो फास्टेस्ट एवर है फाइनल के अंदर, किसी से नहीं हुआ। मुझे यार इस ट्रिप पे मेरा, देखो वो इंडियन प्लेयर है, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं मेरा भी ट्रस्ट है कि ये बंदा कर सकते हैं। लोग कोई स्लोगर बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, भाई वो ICC टूर्नामेंट में जो 1 नंबर प्लेयर बना हुआ है, उनकी कोई परफॉर्मेंस है यहाँ तक पहुंचा है? बिल्कुल ये ICC टूर्नामेंट में वर्ल्ड प्लेयर जब बन गया ना, वर्ल्ड कप में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। लेकिन उसने भाई जो बड़ा, जब आपको पता है लश्कर के सामने जब आपने उसने सारा इंडिया का टीम पीछे छोड़ के ना हथियार पकड़ के अकेला लड़ा है वो, क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया वहां से। उन्होंने जब दीवार बनता है ना, उसकी पहला इंट उन्होंने रखा है, जिस तरीके से उन्होंने अटैक कर दिया। दूसरी संजू सैमसन को भी नहीं बोलना चाहिए। देखो वो आपको बैक टू बैक, अगर फाइनल सेमीफाइनल तक आप आ रहे हो, बुमराह, संजू सैमसन, अभिषेक और ईशान किशन, ये बंदों को आप कभी भी आप नहीं बोल सकते हो। सूर्या को तो ये जिस तरह ट्रॉफी लोग नहीं होते, बच्चे ट्रॉफी ले लेते हैं और उसमें कोई किस्मत में कोई चीज निकल आती है। मैं तो कहता हूँ रोहित शर्मा जैसे, विराट कोहली जैसे, धोनी जैसे प्लेयरों में उसकी गिनती होगी, क्योंकि उसने इंडिया को ICC टूर्नामेंट जिताया। बीच में उसने कुछ किया नहीं, उनसे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पीछे चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में वो फ्लॉपरा, लेकिन सिर्फ इंडिया के अमेरिका के खिलाफ उसने अच्छा इनिंग्स के लिए। इसके बावजूद भी उसके सर पे ताज बिछाना, ये अपने प्लेयरों को सलूट मारना चाहिए। और उसने अब किया भी संजू सैमसन को सलूट, जो पिछले मैच में आपने देखा था। दूसरी बात यह है यार, मैं तो हैरान, देखो हम मतलब हमारा एज के हिसाब से, और हमने क्रिकेट को, मैं बच्चा जब था ना तब से मैं हर क्रिकेट मैच देखता हूँ। मैं उसके अंदाजे से मैंने आपको जो भी बात बताई थी, मैंने कहा कि यार ये सब आवर बाबा था, और हमारे पास खान भाई है जो बाबा से भी ऊपर है। मैंने आपको यही कहा था, मैंने कहा कि यही अभिषेक शर्मा मोदामिर को भी जवाब देंगे, और उन्होंने एग्जैक्ट बल्ले से दिया। वो बंदा अभी तक खामोश है, उसने कोई ना ट्वीट किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो फोकस था गेम के अंदर। उन्होंने बार बार ये डैमेज कर रहा था। कल भी मैंने मोदामिर के वीडियो निकाल
निकाल के देखा, वो फिर भी न्यूजीलैंड का कह रहा था कि न्यूजीलैंड का पल्ला भारी है और ये न्यूजीलैंड ही जीतेगा। लेकिन जिस तरीके ने अभिषेक ने जवाब दे दिया ना बल्ले से, मैं तो कहता हूँ यार ये आमिर नहीं बोलेगा भाई, आमिर बोल ही नहीं सकते हैं। उसकी वीडियोस में अभी निकाल के देख रहा था कि वो बंदा क्या कह रहा है, लेकिन बिलाखिर उन्होंने इंडिया को लाइक कर दिया। उनके कमेंट आया कि वाह यार अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया और हैरान कुन परफॉर्मेंस दिया। लेकिन मैंने आपको कहा देखो, लोग कह रहे सीरीज का कोई वैल्यू है वो 159 स्कोर के ऊपर जो है वो क्लीन बोल्ड टाटा बाय बाय खत्म भाई, मैच को फिनिश जनाब कर दिया उन्होंने। 159 स्कोर के ऊपर न्यूजीलैंड को बोल्ड किया। और संजू सैमसन की बात करें अनबिलीवेबल, ईशान किशन की बात करें अनबिलीवेबल, अभिषेक शर्मा की बात करें अनबिलीवेबल, भाई सब ने जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, अक्षर पटेल अनबिलीवेबल है। हर बंदे ने आज कीवीज को जो है वो उनकी औकात दिखाई है, गोरों को उनकी औकात दिखाई है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। फाइनल हमारे घर में है तो फाइनल हमारे पास ही रहेगा। एशिया कप हमें पाकिस्तान ने नहीं दिया, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप अपने घर से जो है वो किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाने देंगे। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो भाई पिच को जो है वो चूमते हुए नजर आए, अपने माथे से जो है वो मट्टी को लगाते हुए नजर आए। और उसके बाद सारी टीम जो है वो जोशो खरोश से जो है वो एंजॉयमेंट करते हुए नजर आई। पाकिस्तानी माम से बात, सर क्या कहेंगे, इंडिया बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप चैंपियन और आज हिस्ट्री पे हिस्ट्री और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने यार। मैं समझता हूँ जी सबसे पहले तो भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह क्रिकेट उन्होंने खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं सर यही कहना चाह रहा था, अब मुझे लगता है जब भी इंडिया की टीम ग्राउंड में आती है वो जीतने हारने का तो काम ही बहुत पीछे रह वो गया। सोचती जीत के सर अब उनका मसला ये होता है कि आज नए रिकॉर्ड्स क्या बनाने हैं। जो प्लेयर आता है अपनी कोई नई चीज लेके आता है, कोई नई परफॉर्मेंस लेके आता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी भी इवेंट के अंदर फाइनल के अंदर इतने बड़े इवेंट के अंदर 250 रन लगा देगी कोई टीम। और आज भारत ने 250 को जिस तरह बंदा मजाक बना लेता है उस तरह से रन किए हैं। तीन दफा T20 वर्ल्ड कप में लगाया 250 स्कोर। सर बहुत ही हाई क्वालिटी क्रिकेट खेली है भारत ने, खासकर जो लास्ट 2 मैचेस में क्रिकेट खेल दिया भारत ने। मैं नहीं समझता कि उसका कोई मुकाबला कर सकते हैं। स्लो हुए हैं, वरना 300 होता हुआ नजर आ रहा था। इस दफा 300 12 ओवर 170 स्कोर था। मुझे यूं लग रहा था 276-78 की आ रही थी 20 ओवर्स की। मुझे यूं लग रहा था कि ये 300 आराम से हो जाएगा। फिर वो आगे स्लो हुए और 255 हो रहा। उसके बाद न्यूजीलैंड तो पता नहीं भारत के सामने क्या ही हो गया उन्हें। इतना अच्छा खेलते हुए आ रही है, सीरीज में भी बहुत गंद मारा है। फिर आके आज 150 पे आउट हो गए, उनके बैटर्स के जैसे हाथ भूल गए। अब इंडिया के पास T20 वर्ल्ड कप है, बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप है एज अ होस्ट। ये भी एक रिकॉर्ड है, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने का, एज अ होस्ट वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है। और 255 रन बनाने का 255 रन बनाने का रिकॉर्ड है। और मेरा ख्याल है फाइनल में इतने बड़े मार्जिन से भी जीतने का रिकॉर्ड है। मैं तो हैरान हूँ यार, इतना बड़ा टारगेट वो भी फाइनल में कभी नहीं देखा भाई हमने, कभी नहीं देखा फाइनल में। हालांकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बैटिंग पे भी प्रेशर होता है, ऊपर बॉलिंग से भी प्रेशर होता है। मुझे लग रहा है कि यार इंडिया बिना प्रेशर के खेलती है। हर संजू सैमसन की बात की जाए, अभिषेक की बात की जाए, ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं यार। क्वार्टर फाइनल अभी संजू ने जितवाया। फिर अभिषेक शर्मा बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो बड़े मैच का प्लेयर, बड़े मैच में चलता है। बेसबॉल के नारे लगाता था। न्यूजीलैंड तो पिच की तस्वीर भी लेके गया था फाइनल से एक दिन पहले। तो किधर गई बेसबॉल और किधर गई वो तस्वीरें? उन्होंने वैसे वो पिक्चर लिया था उनके कैप्टन ने। ये पिक्चर वो यही समझ रहे थे कि इंडिया वाले कुछ उनके साथ वो कर रहे हैं। ये नहीं है भाई, इंडिया वालों के पास टैलेंट है। तुम्हारी औकात आपको दिखा दिया ना। वो कह रहे थे 1 लाख जो क्राउड है वो चुप हो जाएगी। देख 1 लाख करोड़ मतलब हलचल मच गया, पूरे इंडिया ने जश्न मनाया। और हम भी जश्न मना रहे हैं इंडिया की मतलब जीत पे। भाई इंडिया हमारी पड़ोसी मुल्क है। और कल इंडिया फाइनल में तहलका मचा दिया है। उसने तीसरा T20 वर्ल्ड कप विन किया है और इंडिया लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन गई है। ये एक हम भारतीयों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। और हमारे संजू सैमसन ने एक अच्छी पारी खेलते हुए एक 255 रन के स्कोर पे पहुंचाया है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग बदले में उतरी न्यूजीलैंड की टीम कुछ खास न कर पावर प्ले में ही उसने बता दिया कि हम लोग कब नहीं जीत पाएंगे।